जय आत्मेश्वर। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि आप कैसे इस काइनमास्टर की मदद से वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले काइनमास्टर को प्ले स्टोर या फिर हमारा जो मास्टर क्लास का ग्रुप है वहाँ से APK इंस्टॉल करके ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस के आइकॉन को टैप करना है और यहाँ पे आपको 3 एस्पेक्ट रेशो दिखेंगे। तो इसमें से हम 16.9 वाला रेशो सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि हम यह वीडियो YouTube के लिए एडिट कर रहे हैं। तो 16.9 का एस्पेक्ट सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो उसके बाद आपको इस मीडिया वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है बैकग्राउंड, दूसरा है फेवरेटिट्स और तीसरा है क्लाउड स्टोरेज। तो हम पहले बैकग्राउंड का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमको काइनमास्टर ने बैकग्राउंड वाले इमेजेस पहले से ही दिए हुए हैं। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट करता हूँ और फिर बैक चलते हैं। अब आपको यहाँ से फेवरेटिट्स के बारे में कुछ बताऊंगा। आपको यहाँ से कौन सा भी वीडियो अगर फेवरेटिज में डालना है तो आप उस वीडियो को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर स्टार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसके पास है प्लस वाला ऑप्शन। उससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो है वो टाइमलाइन पे आ जाएगा। टाइमलाइन यानी क्या, यह देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे की तरफ उसको हम टाइमलाइन कहते हैं। उसको आप आपके थंब की मदद से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कौन सी भी स्लाइड डिलीट करनी हो तो उस स्लाइड के ऊपर सिंपली टैप करके यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए अब हम मीडिया के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हम एक वीडियो सिलेक्ट करते हैं। अब इस वीडियो पे सिंपली टैप करते हैं और अब आपको यहाँ पे एक सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो उस पर जाकर हम टैप करते हैं। उसके बाद सपोज आपको यह आगे का पार्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करके यहाँ पर आगे का पार्ट कट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर यहाँ पर एंडिंग का पार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड वहाँ पर क्लिक करके यह पार्ट भी कट कर सकते हैं। और सपोज आपको यहाँ पर बीच का पार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करके जहाँ तक आपको यह पार्ट नहीं चाहिए वहाँ तक ले जाना है और उसके बाद
फिर से स्प्लिट एट प्लेहेड पर क्लिक करके वो पार्ट सेपरेट कर लेना है और जो पार्ट नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके वो बाद में डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम लोग फिर से उस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और अब हम पैन और जूम के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। तो हम इन दोनों पोजीशन में से स्टार्ट पोजीशन को वैसे ही रखेंगे और एंड पोजीशन को थोड़ा सा जूम इन करेंगे। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से वीडियो प्ले करने के बाद दिखता है। तो हमें पता चलता है कि ये वीडियो जूम इन हो रहा है और उसके बाद फिर से सिलेक्ट करके हम यहाँ पैन और जूम पर क्लिक करके इक्वल टू के ऑप्शन के वहाँ टैप करेंगे और उसके बाद फिर से हम वीडियो प्ले करेंगे। अब जूम नहीं हो रहा है वीडियो, यह स्टार्ट टू एंड इक्वली रह रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन किस तरीके से यूज करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद आप एल्बम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी ऑडियो होगा वो सारे ऑडियो के एल्बम यहाँ पर दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं बाल वेबिनार के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो आपका ऑडियो यहाँ पर टाइमलाइन पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा और उसके बाद आपको इस ऑडियो के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। आपने ये 4 ऑप्शन पहले भी देख चुके हैं। यह पहला ऑप्शन है ऑडियो का और ये दूसरा ऑप्शन है इक्वलाइजर का और उसके बाद यह तीसरा ऑप्शन है वॉल्यूम एनवेलप का। यहाँ से आप आपका वॉल्यूम कम या ज्यादा बीच में से कर सकते हैं। आपको मैंने पिछली बार बताया था ठीक उसी तरह से। और उसके बाद यहाँ पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप वॉइस चेंज भी कर सकते हैं, किड का, मैन का, वुमेन का, रोबोट का, पिछली बार बताया था ठीक वैसे ही। फिर हम चलते हैं ट्रिम एंड स्प्लिट के ऑप्शन पर। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है पिछली बार की तरह। अगर हमको राइट साइड पर ट्रिम करना है तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम राइट साइड पर ट्रिम कर सकते हैं। और अगर हमको लेफ्ट साइड पर ट्रिम करना है तो ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड पर क्लिक करके ट्रिम कर सकते हैं। अगर हमको बीच में से कहीं से स्प्लिट करना है तो स्प्लिट एट प्लेहेड करके हम यह स्प्लिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डकिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम डकिंग के ऑप्शन को अगर इनेबल करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इससे हमको पता चलता है कि ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो उसके बाद आता है लूप का ऑप्शन। तो इससे आप यह बढ़ा भी सकते हैं, इसका जो भी लिमिट है वो। और उसके बाद लूप टू एंड करके आप ये वाला ये ऑडियो डायरेक्ट एंड तक
चला जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको ये वाले वॉइस के ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पर वॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का वॉइस यहाँ पर आता है। अगर हम कुछ भी बोलते हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। तो हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करके। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन रिव्यू का, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ प्ले करके। कुछ इस तरीके से आप यह रिव्यू सुन सकते हैं और री रिकॉर्ड भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। री रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से फिर से हम ये रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लूप, डकिंग, स्प्लिट एंड ट्रिम ये वाले भी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मैंने पिछली बार बताया था ठीक वैसे ही ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लेयर अप या डाउन करने का ऑप्शन दिख जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इस लेयर को, हमारी लेयर ज्यादा है तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको अप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्क्रीन हमारी जो है वो दिखेगी। अब आपको यहाँ पर एक प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से आप अपने वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये वाला वीडियो प्ले हो गया। अब हम इसको फिर से जैसा था वैसा कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये नीचे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसको क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग और एंडिंग हमको दिखाएगा ये वाला ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, अगर हम एंड में हैं तो ये स्टार्ट में चला जाएगा और अगर हम स्टार्ट में हैं तो ये एंड में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। तो यहाँ पर ये वाइट कलर का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप जब टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर टैप करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको नंबर दिख जाएंगे इफेक्ट्स के। तो इसमें से आप कौन सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम सिलेक्ट करना है कि कितनी टाइम में आपको यह ट्रांजिशन इफेक्ट आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर 0.5 सेकेंड तक ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज करने वाला हूँ। तो आपको मैं ये प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। प्ले करने के बाद कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं इसको और उसके बाद में देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो आपने देखा ना कैसे ये ट्रांजिशन इफेक्ट वर्क करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको इफेक्ट डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर गेट मोर पे जाएंगे तो आपको और भी इफेक्ट दिख जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट और हैंडराइटिंग के ऑप्शन सिखाने वाला हूँ किस तरीके से यूज करते हैं।
तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लेयर पे जाना है, उसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। यहाँ पर मैं मास्टर क्लास करके लिखता हूँ। और यहाँ पर आपको मास्टर क्लास करके लिखा हुआ आया होगा, तो यहाँ पर आप आपका फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं इधर से। तो ये सब फॉन्ट है, आप इसमें से कौन से भी फॉन्ट रख सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर वो सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको, और यहाँ से आप शैडो, ग्लो, आउटलाइन, बैकग्राउंड, और अगर हम बैकग्राउंड चूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और आपको फुल विड्थ बैकग्राउंड रखना है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन भी आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से वर्क होता है। अब हम चलते हैं हैंडराइटिंग के ऑप्शन के वहाँ। तो हैंडराइटिंग में क्या होता है कि आप यहाँ से कौन सा भी पेन भी यूज कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, या फिर एरो भी यूज कर सकते हैं, 2 साइड एरो, 1 साइड एरो, और लाइन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और स्क्वायर है, सर्कल है, और बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर आपके पेन की या किसी भी की चीज की साइज देखनी है तो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद यह इरेज भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इरेजर की भी साइज कम या ज्यादा आप इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका कलर भी इधर से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे रिवर्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा यह जो वीडियो है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल इसको अभी कैंसल कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से रोटेट और मिररिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मिररिंग में जाते हैं तो यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट रोटेट और मिररिंग कर सकते हैं, और अप टू डाउन मिररिंग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे कलर फिल्टर पे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर फिल्टर मिल जाएंगे। यहाँ पे से एक आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, इसमें से एक चूज कर लेना। तो अब हम बैक चलते हैं। फिर हम अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। यहाँ पे पहले आपको यह ब्राइटनेस अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, और कम चाहिए तो कम। और उसके बाद आता है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा करेंगे तो ये कलरफुल हो जाएगा, और कम करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट। तो उसके बाद आता है सैचुरेशन। ये भी वैसे ही कॉन्ट्रास्ट की तरह ही है, ज़्यादा करेंगे तो कलरफुल और कम करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट। अब हम बैक चलते हैं। फिर उसके बाद आता है इक्वलाइजर। यहाँ पे आप अपने बेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
इस बेस बूस्टर की हेल्प से और बेस रिड्यूसर की हेल्प से, और कुछ और भी ऑप्शन है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम एनवलप। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आपको कहीं पे बीच में अगर आपका साउंड कम या ज्यादा हो तो आप वहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यह ज्यादा हो गया और यह कम। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा वॉइस चेंजर। तो यहाँ से आप अलग अलग वॉइस चेंज कर सकते हैं, यानी ये वुमन की हो गई, किड की हो गई, मैन की, रोबोट की, रेडियो की, कुछ इस तरीके से आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विग्निटी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो के आसपास कुछ इस तरीके से शेड आ जाए तो आप विग्निटी को अनेबल कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका जो वीडियो का ऑडियो है वो सेपरेट कर सकते हैं वीडियो से, कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आपका वीडियो का ऑडियो सेपरेट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो टूल्स है तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। अब मैं ये वाला अनटू का ऑप्शन किस तरीके से यूज करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास से गलती से ये वाला वीडियो गलती से डिलीट हो गया तो आप फिर से इसको इधर अनटू को दबाकर फिर से ले सकते हैं। और अगर आपको ये वाला वीडियो नहीं चाहिए, आप भूल से फिर से ले लिया, तो यहाँ पर आप रीडू कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद आता है यह वाला ऑप्शन। यह ऑप्शन कैप्चर वाला है, जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है वो कैप्चर करता है। कैप्चर एंड सेव, यानी जो यह स्क्रीन है वो आपको कैप्चर करके गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप। तो कैप्चर करने के बाद यह यहाँ पे टाइमलाइन पे दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा कि किस तरीके से यह क्लिप टाइमलाइन पे आ गया है। तो उसके बाद है कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर, यानी लेयर के फॉर्म में यह क्लिप कुछ इस तरीके से। अब यह क्लिप लेयर के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम जानेंगे लेयर के बारे में। तो लेयर के ऑप्शन के ऊपर हमने सिंपली क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सीजर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, वहाँ पर टैप करेंगे तो पिछली बार की तरह यहाँ पे फिर से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड दिखाई देगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से यह ट्रिम हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे राइट साइड में ट्रिम करना है तो यहाँ पे जाकर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करेंगे तो राइट साइड में ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सेपरेट करना है तो स्प्लिट एट प्ले हेड, तो यह दोनों लेयर सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से इस लेयर की साइज को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो आपको एरो दिख रहा है वहाँ से उसकी हेल्प से, और ये लेयर आप कहाँ भी मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रीन जैसा आइकॉन दिख रहा होगा, यह स्प्लिट स्क्रीन का आइकॉन है। इस पर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा,
तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ हमारी लेयर इस तरीके से हो जाएगी। तो यह सारे ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यह स्क्रीन हाफ हो जाएंगी नीचे से, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर से हाफ हो जाएंगी। अगर यहाँ पर करता हूँ तो साइड में से, अगर यहाँ पर करता हूँ तो दूसरी साइड में से हाफ हो जाएगी। तो अभी हम इसको ऑफ ही रखते हैं। फिर आपको यहाँ पर रोटेट और मिरर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर टैप करते हैं तो पिछली बार की तरह यह लेयर रोटेट और मिरर कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट टू राइट मिरर कर रहे हैं और उसके बाद अप टू डाउन मिरर कर रहे हैं और उसके बाद रोटेट कर रहे हैं। तो आपको यह मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब हम उसी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमको यहाँ पर एक साउंड का ऑप्शन मिलता है। साउंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो का साउंड मिल जाता है। तो वो 100% रहता है। तो हमको वो 200 तक बढ़ाना होता है और उसके बाद हमको ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, उसको ऑन करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि यह साउंड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपने ईयरफोन लगाया है और आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में आवाज़ आना चाहिए तो फिर आपको यह दोनों भी ऑप्शन लेफ्ट की तरफ कर लेने हैं। और अगर आपको राइट साइड में चाहिए साउंड तो यह दोनों भी ऑप्शन आपको राइट साइड में कर लेने हैं। तो उसके बाद इधर पिच की तरफ आते हैं। तो अगर हम यह निगेटिव की तरफ ले जाते हैं तो आवाज़ डीप हो जाता है, और अगर पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं तो साउंड श्रिल हो जाता है। उसके बाद हमको यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है। क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के क्लिप ग्राफिक्स इफेक्ट्स हमको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटो प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से 6-7 हमको इफेक्ट्स मिलते हैं। तो इसमें से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप इसका ड्यूरेशन भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा और कम चाहिए तो कम। अब मैं यह वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको कुछ और क्लिप ग्राफिक्स चाहिए तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स है और आप यहाँ पर और भी इफेक्ट्स डाल सकते हैं और आपको यहाँ से डाउनलोड करने को भी मिल जाएंगे। यहाँ पर गेट मोर पे क्लिक करेंगे तो, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। स्पीड के ऑप्शन के वहाँ जाने के बाद अगर आप इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी, और इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके वीडियो की स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पर आपको 0.25x से लेकर 16x तक मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आता है म्यूट ऑडियो। यहाँ से आप आपके वीडियो का ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और आपके ऑडियो का पिच
आपको रखना है या नहीं, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक क्लिप को किस तरीके से आप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डुप्लीकेट एज लेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का लेयर देखने को मिल जाएगा। आपको अगर आपके लेयर को मोशन में रखना है तो आपको सिंपली पहले अपने लेयर के ऊपर टैप करना होगा, फिर उसके बाद आपको की का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आने के बाद आपको इस लेयर को अगर जूम इन करना है तो आप जूम इन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अगर जूम आउट करके यहाँ इस लेयर को यहाँ पे ले जाना है तो ले जा सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर जाकर कुछ इस तरीके से मोशन कर सकते हैं अपने लेयर पे। तो अब यह वीडियो मैं प्ले करके दिखाता हूँ कुछ कैसा दिखता है। तो ये वाला वीडियो प्ले करने के बाद कुछ इस तरीके से जूम इन हो रहा है, फिर उसके बाद यह कॉर्नर पे मोशन भी हो रहा है। तो आप इस की को कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यह लेयर को डिलीट कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर ये वाली लेयर आपकी डिलीट हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको और कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं 3, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन। इन एनिमेशन यानी क्या, आपकी लेयर किस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं पॉप का एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे यह लेयर प्रेजेंट होगी। तो उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल एनिमेशन। तो ओवरऑल एनिमेशन में देखेंगे हम कि किस तरीके से यह लेयर ओवरऑल चलेगी। ब्लिंक शो यानी यह लेयर ब्लिंक होगी। कुछ इसी तरीके के आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। और उसके बाद आउट एनिमेशन यानी किस तरीके से यह लेयर बाहर निकलेगी। तो मैं स्लाइड राइट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप किस तरीके से यह लेयर बाहर जाएगी और यहाँ से आप इसका टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेयर को बहुत ही छोटा रखा है, इसलिए इधर सिर्फ 5 सेकेंड का दिखा रहा है। अगर मैं बड़ा करता हूँ और फिर से मैं वहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर लेयर के जाने का वक्त यानी टाइमलाइन बढ़ गया है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं 1 सेकेंड रखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप यह लेयर को यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप मास्क के ऊपर टैप करेंगे तो यह शेप्स का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और उसके बाद शेप्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के शेप्स मिल जाएंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से आपको शेप्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अगर फेदर करना है तो इस तरीके से आप फेदर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो लेयर की जो एजेस है वो शार्प से फेंट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से।
उसके आगे का ऑप्शन है ओपेसिटी यानी अल्फा। तो इसमें से आप इसके इंटेंसिटी को ज़्यादा या कम करते हैं तो लेयर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हमको यहाँ पे कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यह मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस तरीके से ये कलर फिल्टर होता है। तो अगर इधर हम जाएंगे तो आप यहाँ से कौन से भी ही फिल्टर को चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट का भी मैंने आपको बता दिया है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा या कम चाहिए, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा या कम चाहिए, सैचुरेटेड ज़्यादा या कम चाहिए, वो आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे लेयर पे जाना होगा, उसके बाद मीडिया पे, और यहाँ से एक कुछ इस तरीके का इमेज हमको सिलेक्ट करना होगा। अब यह यहाँ पे लेयर आ गया है। तो हम अब नीचे ब्लेंडिंग के यहाँ चलेंगे और उसके बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके का हमको इमेज यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके का इमेज दिख रहा है। तो आप यह सन के हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से और भी ऑप्शन दिख जाएंगे और उसके बाद आपको ओपेसिटी भी इसकी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन किस तरीके से यूज करते हैं वो सिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे से आपको एक प्लेन बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो मैं ये वाला वाइट वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है और ओवरले के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टिकर्स मिल जाएंगे। तो आपको बैकग्राउंड के लिए कौन सा भी स्टिकर चाहिए तो बीजी लूप पे मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ से हमको इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ बैकग्राउंड के लिए। अब ये सिलेक्ट हो जाने के बाद मैं बैक जाऊंगा और उसके बाद फिर से लेयर के ऑप्शन पर जाऊंगा और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर जाऊंगा और यहाँ से मैं एक ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मेरी एक ग्रीन स्क्रीन है। यह सिर्फ आप वीडियो में ही ग्रीन स्क्रीन निकाल सकते हैं, इमेज में नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद इधर अनेबल कर दूंगा और उसके बाद हम यहाँ पर जो 28 का ऑप्शन दिख रहा है वो 50 तक लाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर देखिए ग्रीन स्क्रीन हो गया। तो अब मैं आपको यह प्ले करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे किस तरीके से बैकग्राउंड पे इफेक्ट्स डाल सकते हैं वो सिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो आपको अगर ये वाला इफेक्ट चाहिए
तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके सामने कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, तो वहाँ पर क्लिक करना है इस 3 डॉट पर, और उसके बाद आपको सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करना है। तो यह वाला लेयर पीछे चला जाएगा, और उसके बाद आपको इस लेयर को बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, और छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर जाकर आपको कई सारे ऐसे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, वाटर इफेक्ट्स, मिरर इफेक्ट्स, ऐसे कई तरीके से इफेक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला वीडियो किस तरीके से प्रोजेक्ट में सेव होता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। बैक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अनटाइटल 7 देख सकते हैं। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मास्टर क्लास करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा नाम मास्टर क्लास करके सेव हो गया, और आप यहाँ पर प्ले के ऑप्शन पर दबाएंगे तो यहाँ पर आपका जो वीडियो तैयार होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम बैक चलते हैं, और यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। यह ऑप्शन एक्सपोर्टिंग का है, तो हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको रेशो दिखाई देगा, आपको कौन से क्वालिटी में चाहिए, और आपकी फ्रेम रेट कैसे किस तरीके की आपको फ्रेम चाहिए। और यहाँ पर बिट रेट भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर बिट रेट कम करते हैं तो आपके वीडियो की क्वालिटी लो हो जाएगी, और आप ज़्यादा करते हैं तो आपके वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये एक्सपोर्टिंग यहाँ पर कंप्लीट होने को आया है, देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, तो ये वीडियो आपको डायरेक्टली आपके गैलरी में दिखाई देगा। अब हम बैक चलते हैं, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो मास्टर क्लास में हम फिर से जाते हैं और इस ऑप्शन को देखते हैं, थर्ड ऑप्शन को। यहाँ से आप आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो कॉपी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमको परमिशन मांगेगा कि आपको इसका कॉपी प्रोजेक्ट करना है क्या, डुप्लीकेट प्रोजेक्ट, तो ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मास्टर क्लास कॉपी, और हमारा जो ओरिजिनल है वो। अब हम मास्टर क्लास कॉपी पर चलते हैं और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं।
यहाँ पर हमको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट डिलीट करना है तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट डिलीट करना है क्या, तो डिलीट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर हम मास्टर क्लास के ऑप्शन में जाते हैं। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम फिर से प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट था वहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आपको मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी है, जो हमको एडिटिंग के लिए चाहिए वो सब चीज़ यहाँ पर ऐड हो गई है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ तक ही है। तो जो भी था मैंने सब कुछ सिखा दिया है, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं और कई वीडियोस, और अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट हो तो ग्रुप पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।